श्री श्री 1008 श्री युवराज स्वामी रामकृष्णाचार्य जी महाराज को सोशल मीडिया पर फॉलो करके दिव्य सत्संग का आनंद प्राप्त करें। जीवात्मा मनुष्य शरीर प्राप्त करता है तब उसकी क्या दशा होती है। मनुष्य शरीर पाकर के जो जो कर्म करता है उन सबके विषय में बताया क्या क्या फल प्राप्त होता है। तो पहली स्थिति कही ये अष्टांग योग आदि सबका उपदेश करके बाद में कह रहे हैं कि मनुष्य देह प्राप्त करता है जीवात्मा तो इसकी दशा ऐसी होती, मां के गर्भ में आता 9 माह तक रहता है, कुंडलाकार आकृति होती है इसकी मां के गर्भ में। कहते हैं आजकल के लोग कहते हैं आज का विज्ञान उतना समृद्ध है, पहले कभी नहीं था। निशंक होकर के निसंकोच होकर के यदि कहें, आप विचार करके, अब तो सब कुछ सार्वजनिक है, स्पष्ट है। किसी गर्भवती स्त्री का गर्भावस्था का वो सोनोग्राफी चित्र देखेंगे तो गर्भस्थ शिशु की आकृति ऐसी दिखाई देगी, कुंडलाकार, सिर पेट की तरफ मुड़ा हुआ और पैर भी पेट की तरफ मुड़ा हुआ। बोलो है या नहीं है? ये तो देखा होगा ना, क्योंकि आज हम जितने आधुनिक है उतना आधुनिक कभी कोई था नहीं। अरे ये क्यों नहीं समझते कि उस समय जिस समय ऋषियों ने बताया शास्त्रों में, उस समय वो आधुनिक थे, आज प्राचीन हो गए हैं। और इतने मशीनों के बिना बताने समर्थ से सक्षम थे। ये लिखा है कुंडलाकार होकर के रहता है शरीर। जो जो इच्छाएं मां की होती हैं वो प्री बर्थ पेरेंटिंग की क्लासेस चल रही है ना, उसमें बताया जाता है अच्छे भाव मन में रखो, अच्छी इच्छाएं करो, कुंठित मत हो किसी बात के लिए, बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा उस कुंठा का। आप लोग हंसते तो मैं लगता है कुछ अटपटा कह रहे हैं, ऐसा है क्या? मां की भावना का असर बच्चे के ऊपर पड़ेगा। आज का आधुनिक विज्ञान ये बता रहा है, हमारे धर्मशास्त्र को बताने वाले ऋषियों ने भी ये बताया हुआ है। तब तो कहते थे भगवान का दर्शन करो, भगवान की कथाएं सुनो, तो भगवान के जैसे सुंदर रूप वाला, सुंदर चरित्र वाला बच्चा होगा। महान जनों के चरित्रों को पढ़ो। और इसलिए कोई कोई महात्मा आज के समय कहते हैं कि महाराणा प्रताप के चरित्र को बच्चों के लिए सुनाया जाना चाहिए, माताओं को गर्भावस्था। महाराणा प्रताप के जैसे, वीर शिवाजी के जैसे, भगवान श्री रामचंद्र जी के जैसे सुनना चाहिए कि नहीं? जब भावना का असर पड़ रहा है तो भावना तो सुन करके भी उत्पन्न होती है, देख करके भी उत्पन्न होती है, बोल करके भी उत्पन्न होती है, गर्म ठंडी हवा से भी मन में भावना अलग अलग प्रकार की उत्पन्न होती है। तो क्यों कहा गया आचरण के विषय में? इसीलिए कहा गया। मां जो जो करती है उस सारी क्रिया का प्रभाव बच्चे के ऊपर पड़ता है। जो जो वस्तु का भक्षण करती है, जो पदार्थ खाती है, पाती है, उसका असर बच्चे के शरीर, मन, मस्तिष्क सब पर पड़ता है। एक कपिल देव जी माता देवहूति को कह रहे हैं, मनुष्य देह प्राप्त जीव की गति का वर्णन कर रहे हैं। और फिर इसके बाद आगे कह रहे हैं, एक पूरा अध्याय ही इसके लिए लिखा, मनुष्य देह प्राप्त जीव की गति का वर्णन करने के लिए। और उसमें क्या बता रहे हैं?
तदर्थं कुरुते कर्म यद्बद्धो याति संस्कृतिं यो नियाति ददक्लेशमविद्या कर्मबन्धनः। और आगे यद्य सद्भिः पथे पुनः शिष्णोदर कृतोद्यमैः आस्थितो रमते जंतुस्तमो विशति पूर्ववत्। इसके जो जन्म ले जंतु किसको कहा है? जीवात्मा को। इसके पूर्व में जो हो गए हैं, जैसा जैसा आचरण करते हैं वैसा वैसा करने लग जाता है। भोग विलास में लगी हुई जो स्थिति है मनुष्यों की, वैसी स्थिति इसकी। इसलिए सदाचार की बात कही गई है कि गर्भावस्था के समय स्त्रियों को विशेष रूप से सदाचारी होना चाहिए। वैसे तो हमेशा रखना है पवित्रता, मन की शुद्धता, सब कुछ हमेशा रखनी है। गर्भावस्था के समय विशेष रूप से ध्यान देना पड़ेगा इसको। सत्यम शौचम दया मौनम बुद्धिशी ह्रीर्यश क्षमा शमो दमो भगश्चेति यत्संगाद्याति संगयम्। कितना सावधान किया। ये भी वैसे ही हो जाता है। जन्म लेने का समय जब निकट आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है फिर। और क्या प्रार्थना करता है कि आपने कृपा कर यह मनुष्य शरीर प्रदान किया। इस बार अब बहुत पीड़ा है शरीर में, इस संकट से जल्दी छुड़ाइए। इस बार आपका ही बन करूंगा, आपका ही बनकर आपका ही बन के रहूंगा। भगवान इसकी प्रार्थना सुनते हैं, मां के गर्भ से इसको बाहर निकालते हैं और जन्म लेते ही प्रकृति का संसर्ग पा करके यह सारा ज्ञान इसका नष्ट हो जाता है। ऐसा ज्ञान ये दुखी इस बात के लिए होता है, 100 जन्म पहले क्या क्या मैं भोग चुका हूं, अगले 100 जन्मों में क्या क्या भोगना है, सब देख करके घबरा के भगवान से प्रार्थना करता है। भगवान बड़े दयालु कृपालु हैं। भगवान उस दुर्दशा से छुड़ाते हैं और फिर उसके बाद यह जन्म ग्रहण करके क्या करता है सबको मालूम। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि भूल जाता है, भगवान को छलता है, भगवान से कपट करता है, ये तो कह ही नहीं। शारीरिक क्रिया गतिविधियां ये सब कैसे चलती हैं और चलते चलते फिर वही बात संस्कार की आती है कि संस्कार ठीक दिया जाए तो भगवत भक्त बनेगा, राष्ट्र भक्त बनेगा वह बच्चा। और भगवत भक्त राष्ट्र भक्त होकर के अपना कल्याण करे, इस तरह से सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन कपिल देव जी कह रहे हैं माता जी तरह तरह के कर्म करते करते संसार में रहता है और फिर जब मरने का समय आता, मृत्यु का समय आता तो सारे सत्कर्म कर करके धूम्र मार्ग से जाता। कहां? अरे सुना आपने, दुख नरक स्वर्ग एक ही। कैसे? हरिधाम के बिना। दुख स्वर्ग नरक एक ही, हरिधाम के बिना। इसलिए विद्या सब अविद्या, हरि नाम के बिना। सावधान किया धूम्र मार्ग, इसमें धुआं है। इन लोकों में जाता और पुण्य का क्षय होता, अथवा जिस पाप के फल नरक में गया वो भी भोग लिया, तब लौट करके फिर इस मृत्यु लोक में आता। इसलिए नरक और स्वर्ग का दुख एक ही समान है।